सारी बता दी भी। इस स्कूल की 4 दीवारी ग्राम पंचायत की तरफों करवाई गई है। ठीक है जी। और ये कमरा को निर्माण राजेश जी पोटलिया, राजेश जी गोदारा, सनोप श्री राम प्रताप जी गोदारा और सरकारी गवर्नमेंट की रसोई है, जो गवर्नमेंट की सेक्शन है। और ये शेड का निर्माण है जो संदीप जी पोटलिया, सुभाष जी पोटलिया हैं, जो दौलत राजा राम जी पोटलिया का लड़का है, वहाँ करवाए हैं। ठीक। डिग्गी को और डिग्गी है रमेश जी सारण ने बनवाई है। गांव में बड़े चढ़ के सहयोग देने लग रही है और देनो भी चाहिए, क्योंकि संस्कृत विद्यालय आपने पहली बार आई है। साबुआने में जाके देखो संस्कृत विद्यालय को सारों ज्यादा शिक्षक बठू निकल लग रहे। ई वास्ते आप में राजनीति ना करके बढ़ चढ़ के सहयोग करो बस। सारा को बात जको कमरो आज नीम रखे है, बिंग अंदर जको भी मान लो फर्नीचर लागेगो भी मैं हमारे चाचा श्री हीरालाल जी पोटलिया की तरफ हूँ, जितो भी रिपियो लागेगो वो लगा। प्रधान जी आपसे विनम्र निवेदन प्रधान जी है, कोई पूरा संत की इस धरा पर हाँ बोलते। ग्रामवासियों का आज से शुभ अवसर पर और संस्कृत विद्यालय में पधारने के लिए बहुत बहुत आभार हृदय से प्रकट करता हूँ कि मेरे इस सेवा कार्य अध्यापक के रूप में सेवा कार्य के 24 साल पूरे होने के बाद मुझे रतनपुरा जैसे गांव में सेवा का मौका मिला है। और आज अमर सिंह जी पोटलिया साहब का शिक्षा के लिए जो सहयोग के रूप में एक कमरे का निर्माण करवाया जा रहा है, उसमें आज मैं शामिल हुआ हूं। तो मुझे 6 महीने के इंतज़ार के बाद में एक मौका मिला है गांव वालों से आमने सामने होने का, अपने विचार रखने का। तो मैं थोड़ा निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोगों का इस प्रकार का जो रुझान है कि आप ये संस्कृत विद्यालय या इंग्लिश मीडियम विद्यालय या फिर और अन्य कोई विद्यालय हैं, उनके प्रति इतने जागरूक हैं कि आप इस मुद्दे को लेकर के सब गांव वाले एक साथ बैठ सकते हैं। यही सबसे बड़ी सफलता है आप लोगों की कि आप इस शिक्षा के लिए इतने जागरूक हैं। जागरूकता सब चीज़ों की होती है, लेकिन समाज की पहली कड़ी है शिक्षा। स्वामी केशवानंद जी ने अलग जगाई शिक्षा की, और उस संत की वजह से पूरे राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में संग्रिया का नाम है वो जाना जाता है। और उसी संग्रिया में लगभग मिल चुका रतनपुरा, उसमें 3 विद्यालय सरकारी, अन्य संस्थाएं कार्य कर रही है और वो आपकी सेवाओं के लिए तत्पर है। यदि आप आज जैसी एकता दिखाते हैं, सहयोग करते हैं, तो आपके विकास के कामों को, आपके सामाजिक जो एक बढ़ते हुए स्वरूप की जो कामना है उसको रोकने वाला कोई नहीं है। समाज में नशे की वजह से और अन्य बुराइयों की वजह से समाज विघटन की ओर जा रहा है, लेकिन यदि आप लोग शिक्षा जैसे अमूल्य महत्व की वस्तुओं को इस तरह से ध्यान देते रहोगे, सब लोग एकजुट होकर के विचार विमर्श करके और कार्य करते रहोगे, तो आपका विकास कोई नहीं रोक सकता। तो अंत में मैं ये आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अमर सिंह जी पोटलिया ने हम सब लोगों को यहाँ पर बैठ करके विचार विमर्श करने का एक मौका दिया है, जिससे हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और मुझे भी आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत होने का एक मौका मिला है।
तो मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार से ओम प्रकाश जी एक अपने जीवन का अमूल्य जो निधि है उसको आप लोगों की सेवा दे रहे हैं, उसी प्रकार से सब लोग सोचते हैं कि मेरा समाज को कोई योगदान होना चाहिए। तो अमर सिंह जी बहाना बने इस विद्यालय के लिए, ओम प्रकाश जी बहाना बने इस विद्यालय के लिए, इस गांव के लिए। इसी प्रकार से एक कोई बहाना ढूंढिए, एक दिन निश्चित करिए जिससे कि गुआड़वाड़े स्कूल में भी आप लोगों के चरण कमल है वो वहाँ रखे जाएं और आप लोगों के सबके सद्विचार आएँ होने चाहिए। विद्यालयों के लिए, स्वास्थ्य संस्थाओं के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए मैंने सुना है कि रतनपुरा गांव में हर चीज़ को संभालने के लिए छोटी छोटी गांव की समितियां भी बनी हुई है। मंदिरों के प्रति भी लोग जागरूक है। सामाजिक संस्थाएं और भी काम करती है, पर्यावरण से संबंधित काम भी करती है, जल से की निकासी से संबंधित काम भी करती है। और गांव में शिक्षाविद भी है, कानून के जानकार भी लोग आते हैं सभी। तो मेरा सभी से करवत निवेदन है कि एक मौका आज ही तय किया जाए, कोई भी बहाना लेकर के, कि मेरे वाले विद्यालय में भी आप लोगों का निमंत्रण है कि आप लोग पहुँचें और दिन निश्चित करें कि उस विद्यालय की भी प्रगति हमें करनी है। अवगत भी है ये, और मैंने पहले भी एक बात रिपीट की थी कि आपके गांव के तीनों विद्यालय हैं, और कोई, मैं तो ये चाहता हूं कि अपने अपने विचार सबके अलग होते हैं, बाकी सबको सेम रखो। आप जिस विद्यालय को ज़रूरत है उसी को दे दो। आप शिक्षा का विकास बढ़ेगा तो बढ़ेगा, ये आप एक नारा माइंड में रखो सभी कि अपने एक ही चीज़ है, बार बार मैं रिपीट करता हूँ कि यदि आप शिक्षा अपने बच्चे सही ले लेंगे तो आगे पहुँचेंगे, बहुत बड़े कोई ऑफिसर लाइन में कोई जॉब मिलेगा। और मैं तो कहता हूँ कि शिक्षा वही है जो पढ़े लिखे आगे बच्चे जॉब करें, वही शिक्षा होती है। आज साबुआना गांव जो है संस्कृत स्कूल की वजह से मास्टरों का गांव है, इसमें कोई दोहराए नहीं है, कोई कहने में मेरे को शक भी नहीं है। बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है संस्कृत स्कूल की वजह से। आज 834 की स्ट्रेंथ है वहाँ सीनियर स्कूल, और उसी के स्कूल में ये अंडर अपना, उसी के स्कूल में अंडर में है ये अपना वाला संस्कृत विद्यालय। मैं ये चाहता हूँ कि ये विद्यालय जल्दी जल्दी उच्च प्राथमिक बने। अभी मंडरा था ये पिछले महीने, अपने वाली स्कूल में 91 की स्ट्रेंथ है प्रेजेंट में, 91 बच्चे लगभग 111 के पास आसपास आते हैं डेली रनिंग में। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 5 साल से छोटे हैं जिनका हम एडमिशन कर नहीं सकते क्योंकि साला दर्पण एक्सेप्ट नहीं करता है 5 साल से पहले। और हमारे पूरे प्रयास हैं, जैसे अब श्री राम पोटड़िया जी ने आज जो कमरा दिया है, इनको फिर हम विद्यालय की तरफ से बार बार धन्यवाद, पूरा बधाई। और एक विद्यालय की तरफ से मैं आज ये घोषणा करता हूँ, जिन्होंने भी इसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विद्यालय को जो सहयोग किया है, वो एक विद्यालय में एक एनुअल फंक्शन के रूप में बहुत अच्छा कार्यक्रम विद्यालय से दिया जाएगा। साथ में उन जिन भामाशाहों ने, जिन्होंने भवन निर्माण में सहायता की है, साथ में ज़मीन दिलाने में हेल्प की है, और जितने भी रतनपुरा, मैं तो कहता हूँ पूरा रतनपुरा ने सहायता की है, और उन सबको सम्मान प्रतीक और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा कोई ऐसा टाइम फिक्स करके। और विद्यालय की तरफ से एक कल्चरल प्रोग्राम, सांस्कृतिक प्रोग्राम रख के बड़े अधिकारियों को अच्छे इनवाइट करके आपका गांव का नाम भी आगे तक पहुंचे कि भाई गांव ने बहुत हेल्प करके, भामाशाहों ने मिलजुल के एक विद्यालय तैयार कर दिया। बिना गवर्नमेंट के बजट से ही विद्यालय सारा तैयार हो चुका है। और बहुत धन्यवाद। जो सोच सबसे अच्छी रखे हो, सोच से ही काम बनता है। मेहनत कर कर काम किया, मेहनत कर कर अच्छी जगह पैसा लगाओ। प्रिंसिपल साहब और मेरे गांव के सम्मानित नागरिकों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, प्यारे बच्चों, जो गुरुजी ने समस्या रखी है वो गांव वाले टाइम टाइम पर उस समस्याओं का हल करते जा रहे हैं। और अपने गांव में भामाशाहों की कमी नहीं है, उनको एक मंच पर बैठ के इन समस्या का जैसे आज समाधान किया है, वैसे हम
बालिका स्कूल का भी कर सकते हैं। और गुरुजी ने जो समस्या रखी है, हमारा बजट का काम अटका हुआ है, वो गुरुजी उनकी कॉपी दें और मैं व्यक्तिगत प्रयास करेंगे अपने, और एमएलए साहब तक इन्होंने पहुंचा दी। और अभी पूरे प्रयास किए मैंने हर तरह से। अभी आगे अपने कल्ला जी से अपने मिलेंगे व्यक्तिगत तौर पर, और मैं यहाँ संगरिया से उनके जो साथी है जगदीश जी वर्मा, उनसे मिलके आपकी समस्या जल्दी हल करवाने की कोशिश करेंगे। शिक्षा मंत्री जी के भी स्कूल के अंदर जो बनेगा, जो आपका हिस्सा बनता है, वो हम देने की पूरी कोशिश करेंगे, उनसे डिमांड रखेंगे और उनको एक दिन विजिट भी करवाएंगे गांव की, ये हमारी ये समस्या है, और अपने सारे इकट्ठे हो गए उनसे मांग भी रखेंगे। सर धन्यवाद। धन्यवाद। कमरे के लिए जैसे पहले स्कूल में कमरे की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, तो वहाँ एक रूम दिया, उसमें दिक्कत आ गई क्योंकि 6 महीने हो गए, तो पहले वीडियो चेंज हो गया, अभी विवाद हो रहा था। दोबारा जो वीडियो की मतलब पोस्टिंग हुई यहाँ, तो वो लेडीज़ थे, उनके कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो छुट्टी पे, अब मतलब 15-20 दिन हुए हैं, तो उनके पैसे हैं 8 लाख रुपए डलाए हैं। तो स्टैंडर्ड साइज़ है उसका 20 बाई 25 रूम का, 8 फुट का बरामदा। तो इसमें अब स्कूल में अगर बोल दें यहाँ दे देंगे, ये कमरा दे देंगे, उसमें समय लग गया, अगर 6 महीने लगे, 2 महीने लगे, तो फिर दिक्कत होगी। उस स्कूल में 2 रूम मतलब एमएलए कोटे से मिल रहे हैं, तो 3 रूम उसमें बन जाएंगे। अगर इस स्कूल को अगर गांव से सहयोग मिले और ये बहाल हो तो बहुत अच्छी बात है। तो गांव वालों का अगर उस स्कूल में ना भी सहयोग हो तो भी मतलब सरकार से काम चल सकता है एक बार। धन्यवाद। जो भी सहयोग होगा हम लोग 19 तारीख को। भाई साहब एक मिनट आ जाओ, मैं की मांगा कौन मैं आगे 2 वचन कर दे। 30 साल में पूरी होया। भैया हर तरह वो अपन सहयोग करेगा, लेकिन मैं आज कोई काम भी फैसला नहीं करता है, मेरे को काम भी स्कूल पर आशीर्वाद रखो। नहीं बस सदैव आशीर्वाद रहेगा स्कूल कोई पे, दिक्कत नहीं है। और जितना भी सहयोग होगा जल्दी हो सकता है 19 तारीख को कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट दीक्षा समारोह है उसी दिन ही कुछ ना कुछ। गुड़िया है जो दीक्षा समारोह है, बा अपने गांव की गुड़िया है, तो भी मैं सारा आमंत्रण है भाई, जैन साहब कह ना कह बात हो रही अपनी है, सारा आमंत्रण हो। दीक्षा का संगरिया संगरिया 14